नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ पुराने किस्से लेकर आऊंगा, ऐसे किस्से जो जल्दी से आपको अखबारों में, मैगजीन में या फिर वेबसाइट्स पे ना मिले। वो किस्से जिनको सुन के आपको भी अच्छा लगे और कुछ नई जानकारी भी मिले। आज मैं आपको कुछ राज कपूर साहब के किस्से सुनाने वाला हूं, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहला किस्सा उनका, एक सुपरस्टार के बेटे मजदूर कैसे बन गए। जी हाँ, मजदूर। दरअसल जब पृथ्वीराज कपूर अपने पीक पर थे, बहुत बड़े स्टार थे और फिल्म इंडस्ट्री जो भारत की थी उसके जाने माने नेता थे, अभिनेता थे, सब कुछ करता धरता थे। उस वक्त पे राज कपूर साहब ने कहा था कि वो भी फिल्में करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं। तो उनके पिता ने सबसे पहला काम उनको क्या दिया था, बॉम्बे टॉकीज में उनको बतौर मजदूर भर्ती कर दिया। मजदूर मतलब मजदूर, सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पेंट करना, सेट को पेंट के साथ साथ कीलें ठोकना, लाइटें उठाना, ये काम राज कपूर साहब करते थे। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था जिसके लिए इतनी भूमिका बांधी है। दरअसल बॉम्बे टॉकीज उस वक्त एक फिल्म बना रही थी, नाम था ज्वारभाटा, और इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। इस फिल्म से दिलीप कुमार ने डेब्यू किया था। दिलीप कुमार भी पेशावर से थे, उनकी फैमिली भी पेशावर से थी और राज कपूर की फैमिली भी पेशावर से थी और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, आना जाना बहुत था। दिलीप कुमार, राज कपूर साहब भी बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन गड़बड़ यहाँ पर क्या थी, गड़बड़ ये थी कि दिलीप कुमार का कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्मी। इसके बावजूद वो एक एक्टर बन रहे थे और दिलीप कुमार के फादर वो भी एक्टर नहीं थे। लेकिन राज कपूर साहब के फादर तो बहुत बड़े एक्टर थे और उनके इतने बड़े नाम होने के बाद, इतना बड़ा जैक, इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद भी राज कपूर वहां पर मजदूर थे। ये बात उनके अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन भरती गई और एक दिन उन्होंने क्या किया, हथौड़ा लेके ऐसा सेट पे ठोक दिया कील कि वो सेट ही गिर गया। यहाँ पर बड़े बाप का नाम काम आया और उस सेट का जो भी टूटने का खर्चा था उनसे नहीं लिया गया और छोड़ दिया गया। इस बात से उन्होंने सीख ली कि संयम बहुत जरूरी है। आगे चल के तो हम सब जानते हैं शोमैन, कितना बड़ा नाम उनका हुआ। अब दूसरे किस्से की तरफ रुख करते हैं। ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। भारतीय सिनेमा, इसमें हमने अंग्रेजी गाने बहुत कम सुने हैं फिल्मों में, हिंदी गाने अक्सर हम सुनते हैं। लेकिन एक ऐसा गाना था जिसमें 5 लैंग्वेज यूज की गई थी, 5 लैंग्वेज। और कैसे हुई थी चलिए आपको बताते हैं। 1964 में संगम फिल्म आई थी। ये आर.के. बैनर के तले बनी पहली कलर फिल्म थी। इसका हर गाना सुपर डुपर हिट हुआ था। राज कपूर साहब, वैजंती माला और बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री, प्यार मोहब्बत। एक गाना है इसमें, आई लव यू। जब वैजंती माला और राज कपूर साहब जो हैं हनीमून के लिए यूरोप पे जाते हैं तब बैकग्राउंड में एक गाना चलता रहता है विदाउट लिपसिंग। पहले ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक चलेगा प्लेन और हम घूम के आ जाएंगे। लेकिन बाद में राज कपूर साहब ने कहा नहीं, इसमें गाना डालेंगे विदाउट लिपसिंग, और गाना ऐसा होना चाहिए जिसको ना लता गाए, ना मुकेश गाए, ना रफ़ी साहब गाए, कोई भी नॉन सिंगर जो उस वक्त था वो ना गाए, कोई नया सिंगर ढूंढना होगा। और ये जिम्मेदारी दी गई शंकर जयकिशन को, क्योंकि उन्हीं से गाने बनवाए जाते थे। अब शंकर जयकिशन दोनों अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा है, वो गाना वहाँ पर बजाना चल रहा है और उसका जो मेन सिंगर है ऑर्केस्ट्रा का, उसका नाम है विवियन लोबो। उसका गाना, उसकी आवाज़ सुन के ये तो फाइनल हो गया कि ये जो गाना राज कपूर जो चाह रहे हैं गाएगा विवियन लोबो। अब गाने के बोल क्या होंगे, इसके लिए पहुंचे वो राज कपूर साहब के पास। राज कपूर साहब ने कह दिया ठीक है, आई लव यू, ये मुखड़ा है, इसी पे तुम्हें गाना बनाना है। अब इस मुखड़े पर गाना बनाना है। शंकर जयकिशन यूरोप पहुंच गए, लोकेशन जहां थी वहां पर घूमे और उसके बाद उन्होंने गाने के बोल लिख डाले। गाने के बोल क्या थे? गाने के बोल थे आई लव यू, इश्क इश्क, लुब लुबास और इश लिबिदु, लिबदिस, इश लिबदिश। इन सब का मतलब एक ही बनता है दोस्तों, आई लव यू। इश लिबदिश है जर्मन वर्ड और लुब लुबास है रशियन वर्ड। इश्क हिंदी हो गया, आई लव यू इंग्लिश हो गया। इसके अलावा इबुदे, ये लैंग्वेज मुझे नहीं पता कौन सी, इबुदे ये भी गाने में है, ये सर्च करनी पड़ेगी, आप भी कीजिए कुछ मेहनत। ये तो 5 लैंग्वेज में ये गाना बना और 5 जो शब्द मैंने बोले उनका मतलब आई लव यू है। एक रिसर्च है दोस्तों जो कहती है कि 100 में से 90% लोग जो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो पहला शब्द क्या सीखना चाहते हैं, आई लव यू। तो इस तरीके से ये गाना बना और 5 लैंग्वेज का इसमें यूज किया गया। अब अगला किस्सा राज कपूर साहब का आर.डी. बर्मन के साथ है। आर.डी. बर्मन क्यों नहीं चाहते थे कि राज कपूर साहब जो हैं वो उनके गाने में आकर लाइव सीटिंग में बैठें और गाना फाइनल करें।
बात 1975 की है। फिल्म का नाम था धर्म कर्म। ये फिल्म आखिरी फिल्म थी राज कपूर साहब की, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था या प्रोड्यूस किया था रणधीर कपूर साहब ने, डब्बू साहब ने। तो डब्बू, क्योंकि एक ऐसा टाइम आ गया था जब आर के फिल्म्स के अलावा भी जो राज कपूर साहब के बच्चे थे काम करते थे, तो रणधीर कपूर बाहर बहुत काम कर चुके थे उस टाइम तक, तो उन्होंने आर डी बर्मन से इस फिल्म का एक गाना था वो बनवाने की बात कही। गाना भी बनकर तैयार हो गया, म्यूजिक मतलब धुन। अब धुन जब तैयार हुई तो रणधीर कपूर ने कहा कि इसको मेरे पिताजी आकर सुनेंगे, वो सिटिंग करेंगे और फाइनल करेंगे। इस पर हो गए आग बबूला डी बर्मन साहब। बहुत समझाया, नहीं माने। आखिर रणधीर कपूर ने पूछा, भाई ये तो बता दो कि वजह क्या है यार, क्यों इतना चिढ़ रहे हो मेरे पापा से, पहले कभी काम भी नहीं किया। तो उन्होंने बोला, मैंने आपके पापा के साथ काम नहीं किया, वो बहुत बड़े जीनियस है। एक जीनियस और थे जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, नाम था गुरुदत्त। गुरुदत्त साहब जब भी गानों की जो फाइनलाइज करने के लिए बैठते थे तो 20-25 धुनें सुन लेते थे, उसमें से एक धुन फाइनल करते थे, और जब धुन फाइनल गाने पर आती थी, जब जिस दिन फाइनल रिकॉर्डिंग होनी थी उस दिन आके फिर बदल देते थे, क्योंकि 5-7 दिन का गैप हो जाता था और उनका विजन हर टाइम चलता रहता था और वो विजन चेंज हो जाता था। इसीलिए उन्हें डर लगता है कि राज कपूर साहब आएंगे, धुनें सुनेंगे, फाइनल करेंगे और लास्ट डे पर जाके बोलेंगे नहीं ये गाना हमें नहीं चाहिए। आखिरकार रणधीर कपूर ने उनको मना लिया और राज कपूर साहब आ गए आर डी बर्मन साहब के स्टूडियो में। वहां पर आकर गाना सुना, गाना इतना पसंद उन्हें आया कि उन्होंने कहा कि ये गाना बहुत बड़ा सुपरहिट गाना बनेगा, और वो हुआ भी दोस्तों। 1975 धर्म कर्म की फिल्म में गाया गया गाना एक दिन बिक जाएंगे माटी के बोल बहुत बड़ा सुपरहिट रहा। मजरू सुल्तानपुरी को इसके लिए बेस्ट संगीतकार का नॉमिनेशन मिला फिल्म फेयर में। मुकेश साहब को बेस्ट गायक का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला इस गाने के लिए। पहले डर था, लेकिन वो गाना आज भी हम गुनगुनाते हैं, बहुत बड़ा वो गाना है। अब अगला किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, एक डायरेक्टर कैसे बना। 21 साल का एक लड़का राज कपूर को जाके कहता है कि मैं आपको फिल्म में लेना चाहता हूं। राज कपूर, डी राज कपूर, शोमैन। 1958 का एक किस्सा है। राज कपूर उस वक्त अपने पीक पर थे, बहुत बड़ी बड़ी हिट आर के बैनर्स के नीचे बन रही थी। 21 साल का एक लड़का अपने बड़े भाई के साथ किसी तरीके जुगाड़ लगा के राज कपूर के ऑफिस में पहुंच जाता है, टेबल के सामने बैठता है और कहता है कि मैं आपको अपनी फिल्म में हीरो लेना चाहता हूं। राज कपूर साहब उनकी तरफ देखते हैं, देखते रहते हैं। फिर उनका जो भाई, जिसके जैक की वजह से वो मुलाकात पॉसिबल हुई थी, वो उनसे कहते हैं, राज कपूर साहब हाँ और ना का जवाब देने से पहले आप सोच लीजिएगा, बरसात फिल्म जब आपने बनाई थी तब आपकी उम्र 24 साल थी। हालांकि लड़का 21 साल का, लेकिन तब आप भी 24 साल के थे। राज कपूर खड़े हुए, थोड़ा सोचा और उसके बाद मुड़ के बोले, ठीक है मैं फिल्म में काम करूंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा शेड्यूल जो है वो शूट करेंगे, और उस शूट को देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं इस लड़के के साथ काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। हो गया प्लान, छोटा सा शूट रखा गया, शूट हो गया, रील चली गई, फिल्म जो है वो एक रफ कट बन के तैयार होके आ गया। राज कपूर साहब को बुलाया गया, दिखाया गया। देखने के बाद राज कपूर ने कहा कि ये लड़का आने वाले वक्त में बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा। ये 21 साल का लड़का कौन था दोस्तों? वो 21 साल का लड़का था मनमोहन देसाई, जो बाद में आके भारतीय सिनेमा को चेंज करने वाला एक नया खिलाड़ी बना। कैसे लगे आपको राज कपूर साहब से जुड़े ये कुछ किस्से? ऐसे ही और भी किस्से हैं बहुत सारे, रोज आपको सुनाता रहूंगा। अगर आपको ये किस्से पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही शुद्ध मनोरंजन को सब्सक्राइब कीजिए।